तो विचार ये है, एक सेवक ने पूछा कि गुरुजी, गुरु क्या है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। कबीरदास जी के एक दोहे में लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिए बताए। शिष्य कहता है, गुरु महाराज जी के शिक्षा से, उनके ज्ञान से मुझको प्रभु की प्राप्ति हो गई है और मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। तो गुरु और भगवान दोनों मेरे समक्ष है, तो मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसको प्रणाम करूं? इसका अर्थ यह है, गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। प्रभु शिष्य को कहते हैं कि शिष्य तू अपने गुरु महाराज को बलिहारी जा, उनके चरणों में प्रणाम कर, जिन्होंने तुझको मेरे से मिलने का मार्ग बता दिया। ऐसे ही श्लोक लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि के रचिता हैं, परमात्मा का नाम भी ब्रह्मा है, क्योंकि उन्होंने ही इस संसार की रचना करी। माता के गर्भ में मेरी रचना करी। मेरी भोली माता को भी ये ज्ञान नहीं था, मेरे गर्भ में इसकी रचना कौन कर रहा है। इसी तरह से जैसे परमात्मा ने हमारी संसार की रचना करी, इसी तरह से गुरु महाराज अपने शिष्य को अच्छे संस्कार दे करके उसको जीवन की एक नई दिशा देते हैं, जीवन जीने का तरीका देते हैं। इसलिए गुरु महाराज ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु विष्णु है। विष्णु नाम परमात्मा का भी है। जिस तरह से वो परमात्मा विष्णु इस संसार की पालना करते हैं, इसी तरह से गुरुदेव अपने शिष्य की पालना करते हैं, उसका हर तरह से ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, रहने सोने का, हर तरह का सभी सुविधाएं, सभी समस्याओं का जो मालिक होते हैं वो विष्णु होते हैं, वो गुरु महाराज होते हैं। शिष्य अपने आप को समर्पण कर देता है। समर्पण करने के बाद में गुरु महाराज ही का हम पर अधिकार होता है और गुरु महाराज ही हमारा सब पालना करते हैं अपने सानिध्य में। गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरु शिव है, महेश। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु ने ही उस परमात्मा का साक्षात कराने का मार्ग दिया है, जिस पर चल करके शिष्य है उस परम तत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए गुरु महाराज साक्षात शिव भी है। गुरु बिन भाव नहीं, गुरु बिन दाव नहीं, गुरु बिन चाव ना होता, गुरु बिन भक्ति नहीं, गुरु बिन शक्ति नहीं, गुरु बिन कल्याण ना होता। बिना गुरु के किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को नहीं होती है। आत्म तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग गुरु लोगों के पास में होता है। वो ही इस ज्ञान को अपने शिष्यों के हृदय में उड़ेल देते हैं
जिसको अपान करके ये शिष्य सदगति को प्राप्त होता है, अपने अतीत को प्राप्त होता है, अपने आप को जान लेता है। उन्होंने ही संसार को जान लिया, उन्होंने ही इस संसार पे विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने ही अपने मन इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने ही इस संसार से उपराम होकर के उस परमात्मा तत्व को पहचान लिया, जान लिया, लख लिया, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित है, मानो समता से उदार है। वो सब में समानता देखे हैं, उस परमात्मा को निराकार साकार दोनों ही तरह से निहारता है। लेकिन ये सब कब होता है? जब मनुष्य सत्य को धारण कर लेता है। सत्य ही ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और सत्य ही परम तप है। क्योंकि कबीर दास ने भी कहा, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म होता है, जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ धर्म नहीं होता है। जहाँ धर्म होता है, जहाँ उस परमात्मा को जानने की अनुभूति हो सकती है, जिन्होंने उस संसार को पा लिया है, उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। उनके पास में दया होती है, उनके पास में धर्म होता है, उनके पास में शीलता होती है, उनके पास में संतोष होता है, और उनके पास में व्रत होता है। वो संकल्पवादी होते हैं। उन्हीं के पास में धर्म ध्वजा होती है। उसी को जान करके ये संसार विकास कर सकता है, अपने आप को जान पाता है, संसार का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब? जब तक हम निर्विचार नहीं होंगे, जब तक हम निर्विकार नहीं होंगे, निर्भय नहीं होंगे, निर्वैर नहीं होंगे, निर्लिप्त नहीं होंगे, जब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे अंतःकरण में हमारे के मन की सोची, हमारे मन की हुई कल्पना का संसार भरा हुआ है। जब तक हम चित्त के संस्कारों को, चित्तमंडल को पूरी तरह से खाली नहीं कर लेंगे, संस्कार विहीन नहीं कर लेंगे, जब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हमें संसार से ऊपर उठना होगा, इस संसार को त्यागना होगा, इस परिवार को त्यागना होगा, हमें अपने शरीर की सुधि भी त्यागनी होगी, यदि हमें अपनी आत्मा को जानना है, हमें उस परमात्मा को जानना है। जब योगी चित्तवृत्तियों का निरोध करता है, तभी उस तक जाने का मार्ग योगी तय करता है। ये गुरु महाराज जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। ओम नमो नारायण।